एक नेवले ने बताया, बेईमानी का धन खाने वाले को कौन सा दंड मिलता है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल रिया टून्स में। अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान भोलेनाथ में विश्वास रखते हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल रिया टून्स को सब्सक्राइब करें। आज की जो कहानी है वो बड़ा ही मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक है, इसलिए इस कहानी को पूरा सुने, क्योंकि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो कथा बीच में छोड़ी जाती है वो पाप का कारण बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह प्यारी सी कहानी। किसी गांव में एक पुराना, विशाल और घना जंगल था। उस जंगल में तरह तरह के जीव जंतु रहते थे, परंतु एक विशेष जीव था, नेवला। यह कोई साधारण नेवला नहीं था, बल्कि यह बहुत बुद्धिमान और अनुभवशील था। जंगल के सारे पशु पक्षी उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुनते थे, क्योंकि उसकी हर बात में गहरी सीख छिपी होती थी। गांव के पास ही एक व्यापारी रहता था जिसका नाम हरिराम था। वह देखने में सीधा साधा लगता था, लेकिन वह बहुत चालाक और बेईमान था। व्यापार में वह लोगों को धोखा देकर अधिक धन कमाने की कोशिश करता था। कभी नकली सामान बेचता तो कभी नापतौल में हेरफेर करता। धीरे धीरे उसकी दौलत बढ़ती गई, लेकिन उसकी बेईमानी भी उसी रफ्तार से बढ़ती गई। एक दिन की बात है, हरिराम जंगल के पास से गुजर रहा था कि अचानक उसकी नजर नेवले पर पड़ी। नेवला ध्यानमग्न बैठा हुआ था। हरिराम को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि एक छोटा सा जीव इतने ध्यान से क्या सोच रहा है। नेवले भाई, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? हरिराम ने हंसते हुए पूछा। नेवला धीरे से मुस्कुराया और बोला, मैं यह सोच रहा हूँ कि संसार में जो लोग बेईमानी से धन कमाते हैं वे अंत में किस प्रकार का दंड पाते हैं। हरिराम को यह सुनकर कुछ अजीब लगा, लेकिन वह हंसी में उड़ा ले गया। अरे नेवले, यह सब बकवास की बातें हैं। धन तो धन होता है, चाहे वह ईमानदारी से कमाया जाए या बेईमानी से। असली बात यह है कि इंसान के पास कितना पैसा है। दुनिया में धनवान ही सम्मान पाता है, चाहे वह किसी भी तरीके से अमीर बना हो। नेवला मुस्कुराया और बोला, हरिराम, क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? बिल्कुल, यह दुनिया का असली सच है, हरिराम ने गर्व से कहा। नेवला थोड़ी देर चुप रहा और फिर बोला, ठीक है, अगर तुम यही मानते हो तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी तुम्हारे जैसे ही एक व्यापारी की है जिसने बेईमानी से बहुत धन कमाया था। हरिराम को कहानियां सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन न जाने क्यों उसने नेवले की बातों में एक अजीब सी गंभीरता महसूस की। फिर नेवला अपनी कहानी शुरू करता है। बहुत समय पहले की बात है। एक शहर में एक व्यापारी रहता था। वह अत्यंत धनवान था, लेकिन उसकी कमाई का जरिया बेईमानी और धोखाधड़ी थी। वह लोगों को ठगता था, गरीबों का शोषण करता था और झूठे वादे कर व्यापार करता था। धीरे धीरे उसने अपार संपत्ति अर्जित कर ली, लेकिन उसे इस बात का अहंकार हो गया कि वह सबसे शक्तिशाली और चतुर है। परंतु उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। वह भूल गया कि जो धन बेईमानी से कमाया जाता है वह सदा सुख नहीं देता। धीरे धीरे उसके जीवन में अजीब घटनाएं घटने लगी। कभी उसका माल चोरी हो जाता, कभी खरीदार पैसे नहीं चुकाते और कभी कभी तो उसका व्यापार घाटे में चला जाता। वह जितना धन कमाने की कोशिश करता, उतना ही अधिक वह खोने लगता। हरिराम ने यह सुनकर ठहाका लगाया, तो क्या हुआ? कभी कभी व्यापार में नुकसान तो होता ही है, इसका बेईमानी से क्या लेना देना? नेवला हंसा और बोला, अभी पूरी कहानी खत्म नहीं हुई है मित्र, हरिराम ने उत्सुकता से कहा। तो सुनाओ, नेवला आगे बताता है। कुछ समय बाद उस व्यापारी के साथ और भी अजीब घटनाएं घटने लगीं। वह रात में सोता तो उसे डरावने सपने आते, जैसे कोई छाया उसके पीछे पीछे घूम रही हो। जब वह व्यापार करने जाता तो लोग उससे दूर भागने लगते। जो लोग पहले उससे व्यापार करते थे वे भी अब उसे अविश्वास से देखने लगे। धीरे धीरे उसके स्वास्थ्य पर असर पड़ने लगा। उसे अजीब अजीब बीमारियां होने लगीं, जिनका कोई इलाज नहीं था। उसके पास धन तो बहुत था, लेकिन उस धन से उसे कोई सुख नहीं मिल रहा था। उसका परिवार भी उससे दूर हो गया, क्योंकि उसने अपने लालच में अपनों की परवाह करना ही छोड़ दिया था। हरिराम का चेहरा अब गंभीर हो चुका था। वह धीरे से बोला, फिर क्या हुआ? नेवला मुस्कुराया और बोला, उस व्यापारी ने सोचा कि शायद किसी ने उस पर कोई जादू टोना कर दिया है। वह कई साधुओं और तांत्रिकों के पास गया, लेकिन किसी को भी उसकी समस्या का हल नहीं मिला। अंततः वह एक ज्ञानी संत के पास पहुंचा। हरिराम अब पूरी तरह कहानी में खो चुका था। संत ने व्यापारी की बात ध्यान से सुनी और फिर कहा, तुम्हारा दुर्भाग्य तुम्हारी ही बनाई हुई है। तुमने अपने जीवन में जितने भी अन्याय किए हैं उनका फल तुम्हें अब भुगतना पड़ रहा है। बेईमानी से कमाया गया धन कभी सुख नहीं देता। यह धन एक अभिशाप की तरह होता है,
जो धीरे धीरे मनुष्य को खोखला कर देता है। हरिराम की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने हकलाते हुए पूछा, फिर उस व्यापारी ने क्या किया? नेवला गहरी सांस लेकर बोला, उस व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपना पूरा जीवन सुधारने का निर्णय लिया। उसने अपने गलत तरीकों से कमाए गए धन को जरूरतमंदों में बांट दिया, गरीबों की सहायता की और ईमानदारी से व्यापार करने लगा। धीरे धीरे उसका जीवन सुधरने लगा। उसके बुरे सपने गायब हो गए, उसकी बीमारियां ठीक हो गईं और समाज में उसे फिर से सम्मान मिलने लगा। हरिराम अब पूरी तरह चुप था। उसने कभी इस नजरिए से अपनी जिंदगी के बारे में नहीं सोचा था। नेवला उसकी ओर देखकर बोला, हरिराम, बेईमानी का धन दिखने में सुखद लगता है, लेकिन अंततः यह मनुष्य को बर्बाद कर देता है। यह धन शरीर और मन दोनों को खोखला कर देता है। समय रहते संभल जाना ही अच्छा होता है, अन्यथा जीवन पछतावे में बीत जाता है। हरिराम गहरी सोच में पड़ गया। क्या वह भी उसी राह पर था? क्या उसका धन भी उसे धीरे धीरे खोखला कर रहा था? हरिराम की आंखों में अब तक जो गर्व और आत्मविश्वास था, वह धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगा। नेवले की कहानी ने उसके मन में हलचल मचा दी थी। उसने अपने जीवन के हर उस क्षण को याद किया जब उसने बेईमानी से धन कमाने के लिए लोगों को ठगा था। उसकी दुकान में नकली माल बिकता था, वजन में कमी करके वह अधिक मुनाफा कमाता था और कभी कभी ग्राहकों को बिना वजह ऊंची कीमतें बताकर उनसे पैसे ऐंठता था। लेकिन क्या वास्तव में वह खुश था? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हरिराम ने अपने मन को टटोलना शुरू किया। जब उसने अपने आसपास के लोगों को देखा तो पाया कि उसके पास सब कुछ होते हुए भी कोई उसका सच्चा मित्र नहीं था। उसकी दुकान तो चल रही थी, लेकिन लोग उस पर विश्वास नहीं करते थे। वे केवल मजबूरी में ही उससे सामान खरीदते थे। नेवला उसकी ओर देखकर मुस्कुराया। क्या सोच रहे हो हरिराम? हरिराम ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे नहीं पता नेवले भाई, लेकिन तुम्हारी कहानी ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। नेवला हंसा और बोला, यही तो मैंने चाहा था। जब मनुष्य अपने जीवन की सच्चाई को खुद समझने लगता है, तभी उसका असली परिवर्तन शुरू होता है। लेकिन अभी तो यह शुरुआत भर है। हरिराम ने उत्सुकता से पूछा। मतलब? नेवला बोला, अभी तुमने सिर्फ सोचना शुरू किया है, लेकिन असली सवाल यह है, क्या तुम अपनी बेईमानी छोड़ने को तैयार हो? हरिराम ने कुछ देर सोचा। यह इतना आसान नहीं है। अगर मैं बेईमानी छोड़ दूं तो मेरे मुनाफे पर असर पड़ेगा, मेरी आमदनी कम हो जाएगी। नेवला मुस्कुराया और बोला, सच और ईमानदारी का रास्ता हमेशा कठिन होता है, लेकिन यह तुम्हें दीर्घकालिक सुख देता है। बेईमानी से कमाया गया धन एक ना एक दिन तुमसे छिन जाएगा, लेकिन ईमानदारी से कमाया गया धन तुम्हें सच्ची खुशी देगा। हरिराम उलझन में पड़ गया। उस रात हरिराम ठीक से सो नहीं पाया। नेवले की बातें उसके दिमाग में घूमती रहीं। जब वह अपने घर के बड़े बड़े संदूकों में भरे हुए सिक्कों और नोटों को देखता तो उसे संतोष तो होता, लेकिन साथ ही एक अजीब सा डर भी महसूस होने लगा। उसने खुद से सवाल किया, क्या वाकई इस पैसे ने मुझे सुख दिया है? वह अपने परिवार के बारे में सोचने लगा। उसकी पत्नी उससे बात करने में ज्यादा रुचि नहीं रखती थी। उसका बेटा भी उससे दूरी बनाए रखता था। उसके नौकर चाकर उसकी सेवा तो करते थे, लेकिन उनके चेहरे पर झूठी मुस्कान होती थी। क्या सच में मैं खुश हूं? सुबह होते ही हरिराम ने निर्णय लिया कि वह कुछ समय के लिए अपनी दुकान नहीं खोलेगा। वह जंगल में नेवले से फिर से मिलने चला गया। नेवले भाई, मैं तुमसे और बात करना चाहता हूं। नेवला हंसा, तो तुमने सोचना शुरू कर दिया? हरिराम ने सिर हिलाया और बोला, हाँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं बेईमानी कैसे छोड़ सकता हूं। नेवला कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तुम्हें पहले यह समझना होगा कि तुम्हारी बेईमानी का असर सिर्फ तुम्हारे जीवन पर ही नहीं पड़ रहा, बल्कि यह दूसरों के जीवन को भी प्रभावित कर रहा है। कैसे? चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं। नेवला हरिराम को गांव के एक छोटे किसान के घर ले गया। किसान का नाम रामलाल था। वह एक ईमानदार आदमी था, लेकिन वह बहुत गरीब था। उसकी फसल ठीक से नहीं बिकती थी, क्योंकि व्यापारी उसके अनाज का उचित मूल्य नहीं देते थे। नेवला बोला, हरिराम, सोचो, अगर तुम अपनी दुकान में अनाज बेचने के लिए रामलाल से सस्ते दामों में खरीदते हो और फिर उसे महंगे दामों में बेचते हो, तो तुम्हें तो मुनाफा होता है, लेकिन रामलाल की हालत खराब होती जाती है। वह अपने बच्चों को ठीक से खाना तक नहीं खिला पाता। हरिराम ने पहली बार इस नजरिए से चीजों को देखा। उसे यह एहसास हुआ कि उसका लालच सिर्फ उसे ही नहीं, बल्कि दूसरों को भी नुकसान पहुंचा रहा था। तो मैं क्या कर सकता हूं? नेवला बोला, तुम्हें छोटे छोटे बदलावों से शुरुआत करनी होगी। सबसे पहले
तुम अपने ग्राहकों से ईमानदारी बरतने का प्रण लो। जो सामान बेचो उसे असली कीमत पर बेचो, वजन में गड़बड़ी मत करो और जरूरतमंदों की मदद करने की कोशिश करो। हरिराम ने सिर हिलाया, लेकिन उसे अभी भी संदेह था। कुछ दिनों बाद हरिराम की दुकान पर एक धनी ग्राहक आया। वह बहुत महंगा सामान खरीदना चाहता था और उसने हरिराम को रिश्वत देने की कोशिश की ताकि वह दूसरों को बेचे जाने वाले सामान में मिलावट कर दे और उसे असली सामान दे। हरिराम सोच में पड़ गया। अगर वह यह सौदा करता तो उसे बहुत ज्यादा मुनाफा होता, लेकिन अगर वह इसे मना करता तो वह पैसे से वंचित रह जाता। उसे नेवले की बातें याद आईं। सही और गलत का चुनाव हमेशा कठिन होता है, लेकिन सही रास्ता ही मनुष्य को सच्ची शांति देता है। हरिराम ने गहरी सांस ली और दृढ़ निश्चय के साथ कहा, मुझे माफ करें, लेकिन मैं बेईमानी नहीं कर सकता। वह ग्राहक नाराज होकर चला गया, लेकिन हरिराम के मन में एक अजीब सा संतोष था। उसने पहली बार सही काम किया था। उस रात जब उसने अपना हिसाब किताब देखा तो पाया कि उसका मुनाफा कम हुआ था, लेकिन अंदर से उसे एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। पहली बार वह चैन की नींद सोया। हरिराम की रात ठीक से बीत गई और वह सुबह उठकर नए उत्साह और दृढ़ निश्चय के साथ अपनी दुकान पर गया। उसे पहली बार यह महसूस हो रहा था कि जो कुछ भी उसने अब तक किया था वह पूरी तरह से गलत था। अब वह सचमुच अपने जीवन में सुधार लाने की कोशिश कर रहा था। उसने अपनी दुकान में पहला बदलाव किया। वह अब किसी भी ग्राहक को धोखा नहीं देता था। जो सामान था वही बेचता और वजन भी ठीक करता। पहले जो ग्राहक उसकी दुकान से भागते थे अब वे उसके पास आने लगे। उन्होंने देखा कि हरिराम की दुकान में अब वह ईमानदारी थी जो पहले कभी नहीं थी। धीरे धीरे उसकी दुकान में एक बदलाव आया। पहले जो लोग उससे सामान लेने से कतराते थे अब वे उसे भरोसेमंद मानने लगे थे, लेकिन हरिराम को यह सब करने में कठिनाई हो रही थी। कभी वह सोचता था कि क्या वह पूरी तरह से सही कर रहा है, क्या उसकी मेहनत का फल अब मिलेगा। वह खुद से सवाल करता, क्या मुझे अपनी पुरानी बेईमानी छोड़कर सचमुच सब कुछ बदल देना चाहिए। एक दिन एक बड़ा व्यापारी शहर में आया। उसका नाम था माधव। माधव एक जानी मानी कंपनी का मालिक था और उसे अपने उत्पादों के लिए अच्छे दाम मिलते थे। वह हरिराम से मिलने आया और उसकी दुकान में होने वाले बदलावों को देखकर चौंक गया। तुमने अपनी दुकान में बहुत बड़ा बदलाव किया है हरिराम। मुझे लगता है कि तुम अब बहुत ईमानदार हो, माधव ने कहा। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि इस तरह से तुम्हारा व्यापार लंबे समय तक चलेगा? हरिराम ने हल्का सा मुस्कुराया और कहा, मैं ऐसा ही चाहता हूँ। अगर ईमानदारी से काम नहीं किया तो क्या फायदा। मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे सच्चाई के लिए याद रखें, न कि मेरे द्वारा किए गए धोखाधड़ी के लिए। माधव ने सिर हिलाया। तुम सही कह रहे हो, लेकिन व्यापार के क्षेत्र में जीवन आसान नहीं होता। कभी कभी तुम्हें अपने सिद्धांतों से समझौता करना पड़ता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा व्यवसाय बढ़े तो तुम्हें थोड़ा समझौता करना होगा। हरिराम के मन में ये बात बैठ गई। क्या वास्तव में व्यापार में सफलता पाने के लिए समझौता जरूरी था? क्या वह अपने सिद्धांतों से समझौता करके आगे बढ़ सकता था? हरिराम के मन में यह उथल पुथल चल ही रही थी कि उसने फिर से नेवले से मिलने का निर्णय लिया। वह जंगल में पहुंचा और नेवला उसे वहीं मिला। नेवले भाई, हरिराम ने कहा, मैं एक नए मुसीबत में फंस गया हूं। नेवला मुस्कुराया। क्या हुआ हरिराम? वह जो व्यापारी माधव था उसने मुझसे कहा कि अगर मुझे अपने व्यवसाय को सफल बनाना है तो मुझे कभी कभी समझौता करना होगा। मुझे अब यह समझ में नहीं आ रहा कि क्या मैं सचमुच सही कर रहा हूँ, क्या मेरी ईमानदारी से काम करने की कोशिश गलत है। नेवला उसकी बातों को ध्यान से सुनने के बाद बोला, हरिराम, जब हम अपने सिद्धांतों से समझौता करते हैं तो हम अपने आत्मसम्मान को भी खो देते हैं। व्यापार में सफलता और सिद्धांत दोनों साथ नहीं चल सकते। अगर तुम चाहो तो आज तुम्हें एक और कहानी सुनाऊं, शायद इससे तुम्हारे मन को शांति मिल जाए। हरिराम ने सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल, तुम कहानी शुरू करो। नेवला ने गहरी सांस ली और फिर बोलने लगा, यह कहानी एक ऐसे राजा की है जो बहुत न्यायप्रिय और ईमानदार था। वह अपने राज्य में हमेशा सही फैसले लेता था, लेकिन एक दिन उसकी नीतियों के कारण उसका व्यापार पूरी तरह से तबाह हो गया। उसे अपने राज्य के कई व्यापारियों से शिकायतें मिलने लगीं कि उसकी नीतियों के कारण व्यापार करना कठिन हो गया था। कई व्यापारियों ने राजा से आग्रह किया कि वह अपने सिद्धांतों से समझौता करे ताकि उनका व्यापार चल सके। राजा एक समय तक सोचता रहा, लेकिन फिर उसने अपनी बेटी से एक सवाल पूछा, तुम क्या सोचती हो मेरी बेटी, क्या मुझे व्यापारियों की बात माननी चाहिए?
राजा की बेटी ने उसे एक समझदारी से भरा उत्तर दिया, पिताजी, अगर आप अपने सिद्धांतों से समझौता करेंगे तो आप जिस राज्य का शासन करते हैं उसका नाम भी मिट जाएगा। व्यापारियों के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाला जा सकता है, लेकिन आपसे बड़ा कोई नहीं। आपके सिद्धांतों की वजह से ही लोग आपका आदर करते हैं। अगर आप इसे छोड़ देंगे तो लोग आपके प्रति विश्वास खो देंगे। राजा ने अपनी बेटी की बात मानी और उसने अपने सिद्धांतों से समझौता न करने का फैसला किया। इसके बाद उसने व्यापारियों को समझाया कि उनका व्यापार तभी सफल हो सकता है जब वे ईमानदारी से काम करें। कई व्यापारियों ने राजा की बातों को माना और अपने व्यापार को ईमानदारी से चलाया। राजा की सच्चाई और ईमानदारी का परिणाम यह हुआ कि उसका राज्य धीरे धीरे से समृद्ध हो गया और लोग उसे और भी सम्मान देने लगे। हरिराम की आंखें चमक उठी। उसने गहरी सांस ली और कहा, तो आप कह रहे हैं कि हमें कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहिए? नेवला हंसा और बोला, जी हाँ हरिराम, तुम्हें अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। यह तुम्हारे जीवन का आधार है। जो कुछ भी तुम सही मानते हो वही सबसे महत्वपूर्ण है। तुम्हारी ईमानदारी ही तुम्हारी पहचान है। इसके बाद हरिराम ने दृढ़ निश्चय किया कि वह अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करेगा। वह जानता था कि यह रास्ता कठिन होगा, लेकिन वह अपने रास्ते पर चलने का मन बना चुका था। कुछ दिनों बाद माधव फिर से उसकी दुकान पर आया। तुमने समझौता नहीं किया है ना? माधव ने पूछा। हरिराम ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैंने नहीं किया। मैं जानता हूं कि मुझे ईमानदारी से ही व्यापार करना चाहिए और यही रास्ता मुझे सही दिशा में ले जाएगा। माधव थोड़ी देर चुप रहा और फिर बोला, तुम्हारी सोच को मैं समझ सकता हूं, लेकिन यह रास्ता कठिन होगा। तुम देखोगे कि अब तुम्हें और भी समस्याएं आएंगी। लोग तुम्हें समझने की कोशिश नहीं करेंगे और तुम अकेले पड़ जाओगे। अगर मैं अकेला भी पड़ जाऊं तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हरिराम ने दृढ़ता से कहा, मैं जो कर रहा हूं वह सही है और मुझे यकीन है कि मेरी मेहनत और ईमानदारी मुझे सही रास्ते पर ले जाएगी। माधव उसकी बातों को ध्यान से सुनता रहा और फिर कहा, ठीक है, तुम जैसा समझते हो वैसा करो, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम यह जानो कि मैंने तुम्हारे लिए अच्छे इरादे से यह सलाह दी थी। अब देखना होगा कि तुम कहां तक सफल होते हो। हरिराम ने सिर हिलाया और माधव से सादगी से कहा, धन्यवाद माधव, लेकिन मुझे अपना रास्ता खुद तय करना है। माधव चुपचाप चला गया और हरिराम अपने काम में फिर से जुट गया। हरिराम जानता था कि उसके सामने अब और भी कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन उसने दृढ़ निश्चय किया कि वह अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करेगा। हरिराम ने अपने सिद्धांतों से समझौता न करने का जो फैसला लिया था, वह अब अपने रास्ते पर अकेला ही चलता था। वह जानता था कि यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन उसके दिल में विश्वास था कि ईमानदारी ही उसका सबसे बड़ा साथी है। उसकी दुकान में कुछ दिनों बाद बदलाव आना शुरू हुआ। पहले की तरह ग्राहक नहीं आते थे, लेकिन धीरे धीरे कुछ ईमानदार लोग उसकी दुकान पर आने लगे। उन ग्राहकों में से कुछ ने उसके बारे में सुना था और उसकी ईमानदारी के बारे में जानकर उसे पसंद किया था। वे जानना चाहते थे कि उसे ऐसा क्या प्रेरणा मिली कि वह अपनी बेईमानी छोड़कर सही रास्ते पर चलने लगा। हरिराम ने उन्हें अपना अनुभव और नेवले की कहानी सुनाई। इसने लोगों में उसके प्रति विश्वास और सम्मान को और भी बढ़ा दिया। हालांकि इसका असर हरिराम के व्यापार पर धीरे धीरे दिखने लगा। उसकी दुकान में ग्राहकों की संख्या बढ़ी और लोग उसे न केवल सस्ते दामों पर बल्कि उच्च गुणवत्ता का सामान भी खरीदने आने लगे। लेकिन यह सब धीरे धीरे हुआ। एक दिन जब हरिराम की दुकान पर एक व्यापारी आया जिसका नाम था विनोद। वह एक बड़ा व्यापारी था, लेकिन हरिराम ने पहले ही यह सुन रखा था कि वह किसी भी हालत में अपने लाभ के लिए लोगों से बेईमानी करने से नहीं चूकता था। विनोद ने हरिराम से कहा, तुम्हारी दुकान में कुछ तो अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम जो कर रहे हो वह तुम्हारे लिए सही नहीं है। देखो, अगर तुम मुझसे जुड़ जाओ तो मैं तुम्हारी दुकान को बहुत बड़ा बना सकता हूँ। हमें कुछ नया करना होगा, कुछ ऐसा जो दोनों के लिए फायदेमंद हो। तुम मेरे साथ मिलकर अपना कारोबार और बढ़ा सकते हो। हरिराम ने विनोद की बातें सुनकर गहरी सांस ली। उसे अब अपने मार्गदर्शक नेवले की बातें याद आ गईं। वह विनोद से बोला, मैंने पहले ही यह तय कर लिया है कि मैं कभी भी अपनी ईमानदारी से समझौता नहीं करूंगा। मैं अपने व्यापार को अपने सिद्धांतों के हिसाब से ही चलाना चाहता हूं। मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुम्हारे साथ मिलकर काम नहीं कर सकता। विनोद चुपचाप उसकी बात सुनता रहा और फिर बेमन से हंसी हंसी बोला, ठीक है, तुम्हारा रास्ता तुम्हारा है, लेकिन इस दुनिया में ईमानदारी से कभी कोई बड़ा नहीं बन सकता। हरिराम ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा,
शायद मैं बड़ा न बनूं, लेकिन मैं कम से कम सच्चा रहकर जी सकता हूं, और यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। इस दिन के बाद हरिराम का आत्मविश्वास और भी मजबूत हुआ। उसने अपने निर्णय पर और अधिक दृढ़ता से काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी दुकान में और भी बदलाव आने लगे। उसकी ईमानदारी और मेहनत ने उसे सफलता दिलाई। उसे व्यापार में सही दिशा और सफलता मिलाई। लेकिन यह सफलता कभी भी किसी अन्य बेईमानी से नहीं आई थी। कुछ सालों बाद हरिराम की दुकान अब उस इलाके की सबसे प्रसिद्ध और भरोसेमंद दुकान बन गई थी। लोगों को उसकी ईमानदारी का पूरा यकीन था। वह अब न केवल अपने व्यापार में सफल था, बल्कि लोगों के दिलों में भी अपनी एक जगह बना चुका था। उसकी दुकान में आने वाले ग्राहक न सिर्फ सामान खरीदते, बल्कि उसकी बातों को सुनकर अपने जीवन में सुधार लाने की कोशिश करते। एक दिन नेवला फिर से हरिराम से मिलने आया। अब हरिराम का चेहरा शांत और संतुष्ट था। उसने देखा कि नेवला के पास वह पुराना आभूषण था जिसे उसने हरिराम को पहली बार दिखाया था। वही आभूषण जो उसने अपने जीवन की गलतियों से सीखा था। नेवले भाई, तुम हमेशा मेरी जिंदगी के मार्गदर्शक रहे हो। तुम्हारी वजह से ही मैंने अपनी ईमानदारी की राह चुनी, हरिराम ने कृतज्ञता के साथ कहा। नेवला मुस्कुराया और बोला, तुमने अपनी ईमानदारी से जो रास्ता चुना वह तुम्हें आगे तक ले गया। तुम्हारी सफलता तुम्हारी मेहनत और सिद्धांतों का नतीजा है। मुझे गर्व है कि तुमने मेरी बातों को समझा। हरिराम ने सिर झुका लिया। अब वह जानता था कि सच्ची सफलता का मतलब केवल धन कमाना नहीं है। वह जानता था कि उसकी सबसे बड़ी संपत्ति उसकी ईमानदारी और मेहनत थी, जो उसे सच्चे सुख और संतोष की ओर ले गई थी। और इस प्रकार हरिराम की कहानी ने यह साबित कर दिया कि बेईमानी से कमाया गया धन भले ही कुछ समय के लिए सुख दे, लेकिन ईमानदारी से कमाया गया धन सच्ची शांति और संतोष लाता है। यही सच्चा धन था जो हरिराम के जीवन में अंततः उसे मिला। प्रिय दर्शकों, इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं? कृपया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमें आशा है कि इस कहानी ने आपके हृदय को छुआ होगा और आपको आध्यात्मिक प्रेरणा प्राप्त हुई होगी। यदि यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल रिया टून्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि यह महत्वपूर्ण संदेश और ज्ञान सभी तक पहुंच सके। साथ ही कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी श्रद्धा और आस्था व्यक्त करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।